मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 5 नदी। यहाँ पर ये कविता है और इसके रचनाकार है श्री प्रसाद। आज हम इसका भाग नंबर 2 कर रहे हैं, इसके प्रश्न उत्तर। और इससे पहले हम इसका एक भाग बना चुके हैं जिसमें इसके सरलार्थ और कुछ छोटे प्रश्न हैं। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर आपको वो पाठ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं भाग 2 प्रश्न उत्तर। कविता से जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? आपने पाठ पढ़ा है, तो नदी कहाँ पर पहुँचती है? नदी अंत में सागर में पहुँचती है। दूसरा प्रश्न है, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? फसलों के लिए नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदी फसल को सींचकर उसे धानी अर्थात हरा भरा बनाती है। तो पानी तो सभी के लिए आवश्यक है और फसलों के लिए तो वह बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, नदी किस में छिप जाती है? नदी करारों में छिप जाती है। चौथा प्रश्न है, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ पर धीमी होती है? जब नदी बहती है तो क्या होता है? नदी की चाल पर्वत पर तेज होती है और जब वह मैदान में आती है तो वह धीमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, नदी फिर से सागर कैसे बनती है? नदी सागर में मिलकर सागर बन जाती है। जब नदी चलती है तो वह अंत में कहाँ पहुँचती है? सागर में, और सागर में मिलकर वह सागर बन जाती है। तो बच्चों, ये 5 प्रश्न थे। आप सभी इन 5 प्रश्नों को अपने बुक में और अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे। ये हम आपको एक बार और दिखा देते हैं, आप इनको नोट कर लेंगे, या चाहे तो आप अपने वीडियो को पॉज कर लें या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला प्रश्न है, नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? उत्तर रहेगा, नदी अंत में सागर में पहुँचती है। दूसरा प्रश्न है, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर रहेगा, फसलों के लिए नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदी फसल को सींचकर उसे धानी अर्थात हरा भरा बनाती है। प्रश्न नंबर 3 है, नदी किसमें छिप जाती है? उत्तर रहेगा, नदी करारों में छिप जाती है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर इसको वीडियो को रोककर इनको अपनी बुक में उतार लें। चौथा प्रश्न है, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ पर धीमी होती है? तो इसका उत्तर रहेगा, नदी की चाल पर्वत पर तेज और मैदान में धीमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? कैसे बनती है? नदी जो है सागर में मिलकर सागर बन जाती है। तो आप वीडियो को पॉज करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में आप लिख लेंगे। आगे है आपकी बात। अब आपको इनका सोच विचार के अपनी तरफ से इनका उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, आपने कभी नदी या नहर अथवा बहता पानी देखा होगा, उसका वर्णन करें। तो आपको बताना है कि यदि आपने कहीं पर नदी या नहर कोई देखी है या बहता पानी देखा है तो आपने उसके बारे में यहाँ पर 3 से 4 लाइनों में वर्णन करना है। जैसे, हाँ, मैंने हरिद्वार में गंगा बहती देखी है। आप गए होंगे यदि हरिद्वार, तो वहाँ पर गंगा नदी बहती है, या आप कहीं और भी गए होंगे तो आपने वहाँ उनके बारे में लिखना है। वहाँ यह मैदान में आ जाने के कारण शांत होकर धीमी गति से चलती है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है गंगा नदी, तो उसकी जो रफ्तार है बहुत तेज होती है, और जब वो नीचे मैदानों में आ जाती है तो उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है। इसका घाट दूर दूर तक फैला हुआ है। नदी पर कई घाट बने हुए हैं, वहाँ दूर दूर से आए तीर्थ यात्री स्नान करते हैं और दान आदि भी करते हैं। तो आपने ये अपने मन के जो विचार है अपनी तरफ से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, नदियाँ किस प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी है? चर्चा करें। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नदी का क्या महत्व है, नदी का जो पानी है वो क्यों जरूरी है और मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। तो इसके प्रश्न में आप लिख सकते हैं, जो नदियाँ मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। नदियाँ क्या करती है? हमें पानी देती हैं और खेतों की सिंचाई करके हमें खाने को अनाज, फल, सब्जियां आदि भी देती हैं। और नदियां पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी है।
तो आप चाहें तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा इसमें दिया गया है, चाहे तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको अपनी तरफ से ही है, क्योंकि ये आपकी बात में आपके द्वारा ही उत्तर दिए जाने हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है? यदि हाँ, तो अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। यदि आप कहीं भी गए हैं, सुखना लेक पे गए हैं या कहीं और झील में गए हैं, तो आप वहाँ पे अगर नदी नाव में बैठकर सैर की है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हाँ, एक बार मैंने नाव में बैठकर नदी की सैर की है। नाव नदी के बहाव की दिशा में सरलता से चलती है। नाव में बैठकर जब हम नदी के बीच में पहुंचते हैं तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। नाव में बैठकर नदी की सैर करना बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। तो ये प्रश्न है। यहाँ पर हमारा जो वीडियो है समाप्त हो जाता है। आगे हम करेंगे भाषा की बात। तो अगले वीडियो में हम आपको जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।